आइए एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एग्जाम्पल फर्स्ट में दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वो है जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। दोनों 5 मार्बल्स खो देते हैं। अब जो उनके पास मार्बल की संख्या है उनका प्रोडक्ट 124 है। हमें ये पता लगाना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम जॉन के पास स्टार्टिंग में मार्बलों की संख्या x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इज इक्वल टू x, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इज इक्वल टू 45 माइनस x। हमने जॉन के पास मार्बलों की संख्या को x मान लिया है, तो जीवंती के पास मार्बलों की संख्या 45 माइनस x हो जाएगी। क्योंकि जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स है, तो अगर जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल होंगे। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स इज इक्वल टू x माइनस 5। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवंती व्हेन ही लॉस्ट 5 marbles is equal to 45 minus x minus 5 equal to 40 minus x। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों 5 मार्बल खो देते हैं। जॉन के पास मार्बलों की संख्या x है, जीवंती के पास मार्बलों की संख्या 45 माइनस x है। अब दोनों 5 मार्बल खो देते हैं, तो जॉन के पास मार्बल की संख्या बचेगी x में से 5 माइनस हो जाएगा, और इसी तरह जीवंती के पास बचेगी 45 माइनस x। जीवंती के पास टोटल मार्बल है, उसमें से 5 मार्बल माइनस हो जाएगा तो 40 माइनस एक्स आएगा। तो अब जीवंती के पास टोटल मार्बल है 40 माइनस एक्स, और जॉन के पास टोटल मार्बल बचे हुए हैं x माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन 5 मार्बल खोने के बाद उनके पास जितने मार्बल बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। 5 मार्बल खोने के बाद जॉन के पास मार्बलों की संख्या है x माइनस 5, और जीवंती के पास जो मार्बल बचे हुए हैं वो 40 माइनस x। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 124 है। दैट इज x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। दैट इज x इंटू 40x, x इंटू माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस x प्लस 5x इज इक्वल टू 124। दैट इज 40x प्लस 5x 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 200, और 124 को अपोजिट साइड लाने पे इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस 124 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दैट इज माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। दैट इज माइनस कॉमन लेने पे x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। दैट इज x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। हमने माइनस को अंदर साइड भेज दिया। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गया है, अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट टर्म यहाँ है x स्क्वायर, मिडिल टर्म है माइनस 45x, और लास्ट टर्म है 324। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 324 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324 एक्स स्क्वायर है। मिडिल टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस 45x। अब हमें माइनस 45x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि जो भी हम माइनस 45x की जगह लिखेंगे उनका प्रोडक्ट 324 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि माइनस 45x को अगर हम माइनस 45x की जगह जो भी हम नंबर लिखेंगे वो 324 का फैक्टर होगा। यानी कि 324 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें माइनस 45x का फैक्टर 324 के फैक्टर में से ही चूज करना है। अगर हम 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 प्लस 3 इंटू 3 यानी 9 माइनस 36x माइनस 9x लेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 324 एक्स स्क्वायर तो होगा ही, और साथ में
इन दोनों का सम भी -45x होगा। दैट इज एक्स स्क्वायर -45x को हम -36x -9x लिख सकते हैं प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन का आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। फर्स्ट दो टर्म में x कॉमन लेने पे x -36, लास्ट दो टर्म में -9 कॉमन लेने पे x -36 इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि दोनों टर्म में x -36 कॉमन है। x -36 कॉमन लेने पे x -36 इंटू जो टर्म बचा है x -9 इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है x -36 इंटू x -9 इज इक्वल टू 0। आइदर x -36 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। अब या तो x -9 की वैल्यू 0 होगी या फिर x -36 की वैल्यू 0 होगी। तो x -36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36 और x -9 is equal to 0, x is equal to 9. Hence, required root for this given quadratic equation is x is equal to 36 and x is equal to 9.